लेकिन प्रभु आपने क्या किया मुझे पाने के लिए? और राम जी की जगह दूसरा कोई कहता कि रावण को तो हमने ही मारा जिसे कोई नहीं मार सकते थे, कुंभकर्ण को हमने मारा। अब जानकी जी भी जानती हैं कि राम जी ने रावण को मारा, पर श्री राम जी के मुख से सुनना चाहती हैं आपने क्या किया। भगवान मौन रहते, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। विमान आ रहा है, तब तक समुद्र के इधर आ गया। भगवान बोले जानकी जी हमने एक काम किया, यहाँ सेतु बांधे। भगवान बोले हमने तो शंकर भगवान की स्थापना की, उस तरफ जो कमाल दिखाई दिया वो इसी तरफ की महिमा है, शिव जी की महिमा है। शंभु की प्रणाम। और भगवान सब जगह होते हुए, ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए गंगा जी के किनारे पधारे। श्री जानकी जी ने कहा कि मुझे गंगा जी की पूजा कर। राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो। राम जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी मगन हो रहे हैं। देखो, भावुक होने में और भक्त होने में यही अंतर है। भावुक भी मगन होते और भक्त भी मगन होते। कुंभकर्ण भी मगन हुआ था, राम रूप गुण सुमरत मगन भयो। और भरत जी भी भरत मगन मन हो। लेकिन कुंभकर्ण कितनी देर मगन हुआ? क्षण एक। और भरत जी, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाए। भक्त वो जिसका मगन होना सदा रहे, और भावुक वो जिसका मगन होना थोड़ी देर के लिए रहे। राम जी का विरह है, इसलिए मन मगन हो रहा है। एक ही लालसा, भगवान मिले, भगवान मिले। राम जी ने पुष्पक विमान से कहा कितनी देर में भेजोगे? 14 वर्ष बीतने में 14 घड़ी शेष है। विमान ने कहा प्रभु कम से कम 16 घड़ी चाहिए। समझ गए, मेरा भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा इस समय। हनुमान जी को पता लगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्या बात है? राम जी ने कहा कि मेरा भरत मुझे मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकूंगा, इसलिए मेरे प्राण ही भरत के प्राणों से मिलेंगे। समय बीतने में 14 घड़ी शेष, विमान 16 घड़ी से पहले नहीं भेजेगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं 14 घड़ी 16 घड़ी की बात नहीं जानता। अगर आपके चरणों की कृपा से एक ही घड़ी में हनुमान त्रैलोक्य की खबर न ला दे तो हनुमान ब्राह्मण रूप धारण करके गए। नेत्र झर रहे हैं, रोमांचित गात है। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, विप्र रूप धारण करके संदेश दिया। और मुझे लगता है कि संदेश देना तो कोई श्री हनुमान जी से सीखे। ये नहीं कहा कि राम जी आ रहे ना, अच्छा राम जी आ रहे तो फिर सीता जी कहाँ बेबी, लक्ष्मण यहाँ बेबी है। इतने असमंजस में डालकर हनुमान जी उत्तर नहीं देते हैं, एक वाक्य में ही उत्तर। थोड़े महु सब कहूं बुझाई की रीति से श्री हनुमान जी कहते हैं रिपु रण गीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। देवता यश गा रहे, सुजस सुर गावत। श्री सीता जी का हरण पहले हुआ, सीता लक्ष्मण जी को शक्ति बाद में लगी तो लक्ष्मण जी, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। ये है संदेश। होते हैं कई लोग चतुर होते हैं। एक परिवार में 3 महादरिद्रता, गरीबी, कलह क्लेश। पार्वती माता को दया लगी, शंकर भगवान से कहा कि इन पे दया करो। शंकर जी बोले हम तो करें, इनके भाग्य में नहीं लिखा है। नहीं नहीं, भाग्य में न लिखा हो तो आप तो दे सकते हैं, चलो गए। शिव जी बोले तीनों वरदान मांग लो। और जो शिव जी को देखा तो चौंक गए।
बार बार आंख बंद करेंगे, है भी कि नहीं है। शिव जी ने कहा कि मैं हूँ, वरदान मांगो। वरदान दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपने भाई मांगो मांगो मांगो। अच्छा तो वृद्ध माता थी, उसने कहा हम वरदान मांग रहे, मांगो। हे शंकर भगवान, हमें बुढ़ापे के कष्ट से मुक्त करके तरुणी बनाओ। शिव जी बोले ही मस्त, तुरंत तरुणी हो गई। उसके पति को बड़ा बुरा लगा, बुढ़ापे में ऐसा किया जाता है। अरे ज्ञान भक्ति भक्ति कुछ मांगती, बड़ा क्रोध। शिव जी बोले तुम मांगो जो तुम्हें मांगना हो। उसने तो मांग लिया। बड़े क्रोध बोला कि हे शंकर भगवान, ये तरुणी न रहे, कुतिया हो जाए। शंकर जी बोले ये मस्तु, कुतिया बन के पूछे लाने लगे। बच्चा बेटा उससे कहा तुम, अब बेटा कभी माँ की तरफ देखे जो कुतिया बनी थी, कभी पिता की तरफ। बोले हे शंकर भगवान, अगर आप प्रसन्न हो तो हमारी माता जैसी थी वैसी की वैसी बना दो। शंकर जी ने फिर तीन वरदान मांगे, शंकर जी से मांगे, और जैसे वरदान मांगने के पहले थे ऐसे ही बाद में रहे। यह है भाग। और कई बार जहाँ चतुराई होती है, एक वृद्धा थी, उसको आंख से दिखे नहीं, बेटे का विवाह हुए बहुत दिन हो गए, पौत्र का नाती का जन्म नहीं, परिवार में गरीबी भी बहुत। देवता प्रसन्न हुए, एक वरदान देंगे, कुछ भी मांग लो। अब बुढ़िया ने सोचा कि आंख मांगती हूँ तो गरीबी दूर नहीं होगी, गरीबी दूर करती हूँ तो आंख नहीं है। इन दोनों को एक वरदान मिलेगा, फिर बेटा नाती नहीं होगा, पौत्र नहीं होगा। उसने कहा कि मैं भी संतोषी हूँ, एक ही वरदान मांगूंगी। हे देवता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। कहा क्या? बोले मैं अपनी आंखों से अपने पौत्र को अपने ही बने आलीशान पक्के मकान में सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते हुए देखो। बोलो नाती होए तब तो देखे, और आंख से ही देखे, और पक्के मकान में और सोने चांदी के बर्तन। किसी गरीब क्यों? तीनों मांग लिए। इसी तरह हनुमान जी एक ही वाक्य में संदेश देते हैं, त्रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवन। नाम हनुमान। काम क्या करते? नौकरी करते। कहा? दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सादर भरत। भरत जी ने आदर के साथ हृदय से लगा लिया हनुमान जी। सुनत भरत भेंटे उठी साधन। लेकिन भरत जी जब हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं तो यही कहते हैं, भैया हनुमान, क्या तुम सचमुच हनुमान हो? हाँ, और सचमुच के हनुमान जी कैसे होते? नहीं हूँ, नहीं। मेरे नेत्र कहते हैं कि आप हनुमान हो, लेकिन मेरा हृदय कहता है कि आप हनुमान जी नहीं हो। क्यों? हृदय से जब लगाता हूँ तो लगता है कि हनुमान जी नहीं, कभी तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज राम प्रीते। ये ऐसे लगता है जैसे राम जी मिल गए हो। और क्यों न लगे, हनुमान जी से मिले जासु हृदय आगार बसहि राम सर जाओ। और भगवान को भी लगा कि बीमार लगता है जैसे राम जी मिल गए हो। और क्यों न लगे, हनुमान जी से मिले जासु हृदय आगार बसहि राम सर जाओ। और भगवान को भी लगा कि विमान में बैठकर जाने में देर लगेगी, तब तक हनुमान में बैठकर ही चले जाएं। विमान को नीचे उतारते समय देखा अपार भीड़। श्री जानकी जी से पूछा कितने लोग होंगे, हम उतने रूप बना ले, एक बार में सबसे मिलना हो जाए।
नहीं, कौन गिनने का झंझट करे। आप तो अपने अनंत रूप बना लो ताकि सबसे एक एक भगवान मिल जाए, फिर भी 2-4 अदद फालतू भगवान हाथ फैलाए तैयार खड़े हो, तो औरों को भी भगवान मिल सके। भगवान मुस्कुराए, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा जोग मिले सबई कृपाला। सबसे विमान से उतरकर पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। धाई धरे गुरु चरण सरोज, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया। तब तक श्री राम जी का चरण किसी ने पकड़ लिया। कौन? यानी ये तो कोई संत है, लेकिन जब चरणों में पड़े देखा भरत जी। भरत जी भगवान के चरण, राम जी के आंखों में आंसू आ गए। उठ भाई तुल सका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान भरत जी को उठाकर हृदय से लगाते हैं। कुछ लोग राम जी को माला पहनाना चाहते हैं और माला नहीं पहना पा रहे हैं। दो उनके श्याम वर्ण, दो उनके शीश जटा, दो उनके नैनन सो बारी बरसत है। New message from AE650022. को धीर ना धरत है, शंका है विनीत को लंका से पधारे, को अवध से सिधारे, पहचान ना परत है। स्वागत में कैसे पुष्प पहिरावे, हम जानहु न पावे, को राम को भरत है। लेकिन लोगों ने कहा कि हम जान गए, राम है वही जो कुछ पूछते हैं बार बार, भरत सांसें भरते हैं बोलते नहीं। राम जी कुशलता पूछ रहे हैं, भरत जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। कौशल्या माता ने कहा कि सब आए लेकिन महारानी कैकेयी नहीं। राम जी पूछते मां कैकेयी। कौशल्या जी ने कहा खाती नहीं है वे, पीती नहीं है, जीती है कैसे बात जगती ने न जानी है। डोलती नहीं है, बोलती नहीं है, दृग खोलती नहीं है, विधना कामनाएं जब मिटेगी राम भजन से ही मिटेगी। इसीलिए इन्हें मिटाओ मत। इनको मिटाने वाले मिट गए, ये नहीं मिटी। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। देखो इच्छा पूरी ना हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और इच्छा ही ना रहे तो आनंद। इसीलिए इन कामनाओं की, देखो कामनाओं की पूर्ति में संसारी सुख ढूंढता है, कामनाओं की पूर्ति में संसारी सुख ढूंढता है, और कामनाओं की निवृत्ति में साधु आनंद ढूंढता है कि कामनाओं की निवृत्ति हो जाए।